Assalamualaikum. Today we will learn about how to treat the data in SPSS. That means it is the initial screening of data like missing value analysis and its treatment. So in today's lecture, we will learn about how to analyze the missing values in the data set. जो भी आपने एक SPSS एनालिसिस के लिए अपने क्वेश्चनेयर से डाटा एंटर किया है इनटू SPSS, उसको एनालाइज करना, देन उसको ट्रीट करना, और उसके साथ साथ वी विल लर्न अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ द वेरिएबल्स. So let's do the analysis, its treatment, and the computation of variables. So as you can see, this is the data set we already have entered in the SPSS sheet, and I told you in previous video how to enter the data into SPSS from your questionnaire. Now, before doing anything, we need to understand, um, especially to identify whether there is some missing value in the data set or not. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर तो मिसिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको ट्रीट ना किया जाए तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट तो आता ही है. तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास टोटल जो हमारा आ रहा है सैंपल का साइज, दैट इज 264. दैट मीन्स हमारे पास इस सैंपल में 264 रिस्पोंडेंट्स थे जिनसे हमने डाटा कलेक्ट किया. आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा वी हैव एंटर्ड द वैल्यूज इनटू SPSS फॉर फर्दर एनालिसिस. तो अब इसमें से हम बाय वन अगर देखते जाएं इस तरह से कि कहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, तो इट विल टेक ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ टाइम. तो इसके लिए SPSS हमें एक बड़ा ही एफिशिएंट सा टूल प्रोवाइड करता है. वी जस्ट नीड टू गो टू एनालाइज, then we will click on missing value analysis, and here you can see quantitative variables and the categorical variables. तो categorical variables को हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी हमारे डेमोग्राफिक्स हैं और जो हमारे पास बाकी हो गए हमारे वेरिएबल के आइटम्स के रिस्पॉन्सेज, उनको हम इस तरीके से सिलेक्ट करके शिफ्ट आप प्रेस कर लें और उसके बाद डाउन एरो की जो है उसको यूज करते जाएं, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एरो टू शिफ्ट ऑल दीज सेलेक्टेड वेरिएबल्स इन द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. तो हियर वी गो. उसके बाद हम जाएंगे पैटर्न्स पे और यहाँ पे यू कैन सी केसेस विद मिसिंग वैल्यू सॉर्टेड बाय मिसिंग वैल्यू पैटर्न. तो ये हमें बताएगा कि मिसिंग वैल्यूज कहाँ कहाँ पे और कितनी इस पूरे डाटा सेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. देन वी विल चूज कंटिन्यू एंड ओके. in the in the output sheet we can see different tables are there, univariate statistics and the missing patterns cases with missing values. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास मिसिंग, अगर ये काउंट देखें तो ये हमारे पास JRK जॉब रीडिजाइन के फोर्थ आइटम के अंदर वन मिसिंग वैल्यू है हमारी, और उसके बाद हमारे पास क्रिएटिविटी के फर्स्ट आइटम में भी एक वैल्यू मिसिंग है. बाकी ये देखिए सारे 0 0 हैं. दैट मीन्स इसके अलावा कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है. अब ये कहाँ पे है, हम यहाँ पे इस टेबल में भी देख सकते हैं. हमारे पास ये 10th केस है और 13th केस. तो हम इसमें देख सकते हैं 10th और 13 केस के अंदर हमारे पास जो है ये मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं. अब द पॉइंट इज हाउ टू ट्रीट दीज मिसिंग वैल्यूज. हमने इनको एनालाइज तो कर लिया, तो क्या इसकी जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं खुद से? तो इट इज नॉट रिकमेंडेबल. यूजुअली कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो इस तरह से करते हैं कि अपने क्वेश्चन में सपोज 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है तो 1 2 3 4 5 में से कोई भी वैल्यू ऐड कर देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट रिकमेंडेबल. बेटर इज कि आप प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो ट्रीट करें. अब
प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग वैल्यू क्या है, या तो आप एक रिस्पोंडेंट का जिसने रिस्पॉन्स मिस किया हुआ है उसका मीन वैल्यू निकालें और वो मीन वैल्यू ऐड करें, या पूरे के पूरे सैंपल की मीन वैल्यू आप कैलकुलेट करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स जो हैं वो रिकमेंडेबल हैं, लेकिन दोनों में से भी अगर आप अज्यूम करें कि आउट ऑफ 264 पीपल, अगर हम ये बात करें कि वन रिस्पोंडेंट का अपने क्वेश्चनेयर में उसी वेरिएबल के बाकी आइटम्स के साथ रिस्पॉन्स कैसा था, वो ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेबल समझा जा सकता है, क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होगा। तो उसका मीन अगर कैलकुलेट करके हम मिसिंग वैल्यू को जो है वो फिल करेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा, इंस्टेड ऑफ के 264 रिस्पोंडेंट्स जो है हमारे सैंपल साइज जो टोटल है उनका ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या था। तो दोनों तरह से खैर हम ट्रीट करते हैं इसको, वी जस्ट नीड टू गो बैक टू दी इनपुट शीट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने ये ऑलरेडी देखा था मिसिंग वैल्यू एनालिसिस में कि जॉब रीडिजाइन का फोर्थ आइटम था और क्रिएटिविटी का फर्स्ट आइटम। ओके, जॉब रीडिजाइन का दिस वन। अब यहाँ पे जो ये मिस्टर हैं हमारे पास 13 नंबर पे, इन्होंने जॉब रीडिजाइन के फोर्थ आइटम को अनफिल्ड ही रखा, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया, या तो इंटेंशनली नहीं दिया, वो आइटम ऐसा हो सकता है कि वो इस पे रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते थे, या पॉसिबिलिटी है कि मिस्टेकनली द पर्सन हैज स्किप्ड द रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे फिर इसी तरह से क्रिएटिविटी वन में भी सेम चीज है, ये कोई और मिस्टर हैं। तो इसके लिए फर्स्ट मेथड ये कि हम यहाँ पे ये देखें कि जॉब रीडिजाइन में इन्होंने 5 4 4 5 7, अब यहाँ पे इस वाले डाटा सेट के अंदर आपको 7 और 6 वैल्यूज भी नजर आ रही होंगी, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल की बेस पे मैंने स्ट्रक्चर डेवलप किया था, लेकिन इसमें मैंने 7 पॉइंट वाली एंट्रीज की हुई थी, तो मैं उसी डाटा सेट को यूज कर रही हूँ। इसमें सिंपली डिफरेंस ये है कि वन पे जैसे 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, इस पे भी स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में 2 पे हमारे पास जो है वो डिसएग्री आ जाता था, लेकिन यहाँ पे 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल में हमारे पास समवट डिसएग्री आ जाता है, और थर्ड पे हमारे पास 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल में डिसएग्री आएगा, और इसी तरह से फिर न्यूट्रल 4 पे, 5 पे हमारे पास आएगा एग्री, 6 पे समवट एग्री, और 7 पे आएगा हमारे पास स्ट्रॉन्गली एग्री। इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्चर्स ने ही इसी में एक जो है वो पॉइंट रेज किया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पर्सन जो है वो एग्री से कुछ ज्यादा लेकिन स्ट्रांगली एग्री नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए फिर 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल यूज किया जाता है ताकि उनके रिस्पॉन्सेज को भी एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। दैट डिपेंड्स कि आप कौन से वाला लिकर्ट पॉइंट स्केल यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जॉब रीडिजाइन में हमारे पास मिसिंग वैल्यू है, तो उसके लिए वी नीड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ जॉब रीडिजाइन। ठीक है, उसके लिए वी विल गो टू ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, हमने इसकी एवरेज निकालनी है कि जॉब रीडिजाइन में हमारे इस रिस्पोंडेंट का एवरेज रिस्पॉन्स क्या बनता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे JR अंडरस्कोर मीन। अगर आप डैश यहाँ पे यूज करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको एरर दे देगा। फिर हम क्लिक करेंगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में, उसके बाद फंक्शन ग्रुप में ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे फिर फंक्शन एंड स्पेशल केसेस में आप कहीं पे भी प्रेस करें और M प्रेस करते जाएं टू फाइंड दी मीन। अब ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हमने जनरेट कर दिया। अगर हम बैक एंड पे कहीं पे वैल्यू चेंज करते हैं तो मीन में ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज कि यहाँ पे सिंपली आप देखें ये आपको शो कर रहा है क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने आइटम्स को शिफ्ट करना है, जिसके लिए वी विल क्लिक ऑन JR1 फर्स्ट आइटम कॉमा, फिर सेकंड क्वेश्चन मार्क को हम डिलीट करेंगे JR2 कॉमा JR3 कॉमा JR4 कॉमा JR5 कॉमा JR6। ठीक है,
तो ये इसका मीन कैलकुलेट हो गया। अब मैनुअली हमें जरूरत नहीं है कि हम ब्रैकेट्स को ऐड करें, इनको 1 by 1 ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 करें। हम बस यहाँ से ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर्मूला जो है उसको चूज करेंगे। उसके बाद हम इसी तरीके से एक वेरिएबल है उसके आइटम को शिफ्ट करेंगे इनटू द न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद वी विल क्लिक ऑन ओके। ओके, अब यहाँ पे आपको आउटपुट शीट में सिर्फ यही नजर आएगा कि हमने इसको कंप्यूट किया है। हम यहाँ पे रिजल्ट्स को नहीं देख सकते हैं। रिजल्ट्स के लिए हमें इनपुट में ही एंड में कहीं एक कॉलम नजर आएगा। सो हम इनपुट शीट में ही जाएंगे दोबारा से। Here we can see there must be a column of JR mean at the end of all the data set। ठीक है, एंड पे एक कॉलम बन गया। अब हम जानते हैं हमारे पास जो JR4 है ये 13 वाले रिस्पोंडेंट ने मिस कर दिया, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इजीली कि ये क्या रिस्पॉन्स है। एवरेज मीन जो है या एक एवरेज वैल्यू जो है या एवरेज रिस्पॉन्स जो है मिस्टर 13 का जॉब रीडिजाइन में वो है 5। दैट मीन्स ये ओवरऑल जॉब रीडिजाइन के साथ एग्री करते हैं। सो हम 5 को मिसिंग वैल्यू की जगह पे पुट कर देंगे इन जॉब रीडिजाइन में। ये हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी 1। तो ये नहीं करना हमने कि यहाँ से हम चूज करें और जो हमने जॉब रीडिजाइन का मीन कैलकुलेट किया इसको हम ऐड करेंगे। हमारे पास अब जो मिसिंग वैल्यू आ रही है वो है क्रिएटिविटी की। दैट मीन्स हम अब जाएंगे क्रिएटिविटी का मीन कैलकुलेट करने। तो उसके लिए ऑब्वियसली वी विल अगेन गो टू द ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। यहाँ पे हम रीसेट कर लेंगे क्योंकि अब हम एक डिफरेंट वेरिएबल का एवरेज लेने लगे हैं। तो ये आएगा क्रिएटिविटी मीन। अगेन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में क्लिक किया, फंक्शन ग्रुप में ऑल को चूज किया, फंक्शन एंड स्पेशल मीन वेरिएबल्स में क्लिक करने के बाद हम एम को प्रेस करते हुए मीन तक जाएंगे और फिर वी विल जस्ट shifting these items into numeric expression box। Fourth item, fifth item, that ओके। और उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अब इस रिस्पोंडेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मिस्टर 13 जो हैं इन्होंने क्रिएटिविटी 1 को फिल नहीं किया, तो मिस्टर 13 का ही रिस्पॉन्स हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आता है 4.5। तो इट डिपेंड्स कि आप इसको 4 कर सकते हैं या इसको 5 कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू एंटर 4। ठीक है, तो ये हमारी कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल भी हो गया और जो मिसिंग वैल्यू है उसका ट्रीटमेंट भी हो गया। हमने दोनों तरीके यहाँ पे कर दिए हैं। अब जो दूसरा मेथड था कि रिस्पोंडेंट से हटके व्हेन वी यूज मीन वैल्यू ऑफ द सैंपल साइज, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बट आई विल रिकमेंड कि आप रिस्पोंडेंट का ही रिस्पॉन्स दें। तो उसके लिए सैंपल मीन के लिए वी नीड टू क्लिक ऑन एनालाइज descriptive stats, descriptives, and यहाँ पे अगर हम JR की मिसिंग वैल्यू है तो इसके मीन को हम यहाँ पे स्विच करेंगे और ऑप्शंस में जाके हम बाकी नहीं चाहिए, हमें बस मीन चाहिए। तो मीन पे क्लिक करके कंटिन्यू किया, ओके किया और उसके बाद वी नीड टू गो टू आउटपुट शीट। In output sheet, here you can see the mean value of the sample, that is 4.2। That means JR का जो आइटम मिसिंग है उसमें आप 4 को पुट कर सकते हैं, बट आई विल रिपीट कि आप सैंपल मीन की बजाय रिस्पोंडेंट के मीन को ही वहां पे एंटर करें, वो ज्यादा रिकमेंडेबल है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी
मिसिंग वैल्यू एनालिसिस। अब हमारे पास एक और वेरिएबल रह गया है जो कि हमने एज अ डीबी इस सैंपल में ऐड किया हुआ है, तो उसको भी एक दफ़ा कंप्यूट कर लेते हैं। फिर उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल व्यू के अंदर मैंने जॉब रीडिज़ाइन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर जो है ये 3 वेरिएबल्स का डेटा एंटर किया है। तो इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का मीन हमने कैलकुलेट नहीं किया, बाकी दो जो है ड्यू टू मिसिंग वैल्यू मैंने उनका मीन कैलकुलेट करके आपको बता दिया। अब हम थर्ड वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करने के लिए अगेन ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, देन वी विल रीसेट एंड अब क्या करेंगे, इनोवेटिव वर्क बिहेवियर जो भी आपको याद रहे आप इसको लेबल दे सकते हैं। मीन लिखा इसके साथ, फिर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में जाके ऑल पे क्लिक करके यहाँ से हम मीन को चूज करते हुए इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का फर्स्ट आइटम कॉमा, इसका सेकंड आइटम कॉमा, थर्ड आइटम कॉमा, फोर्थ आइटम कॉमा, फिफ्थ आइटम कॉमा, सिक्स्थ आइटम कॉमा, सेवंथ आइटम कॉमा, एट्थ आइटम कॉमा, नाइन्थ एंड 10th वन, हम सारे ही आइटम्स को उसमें स्विच करते हुए ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे एंड में देख सकते हैं हमारे पास तीनों वेरिएबल की मीन वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब क्वेश्चन इज के इसकी जो मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इसका क्या मकसद है, ये क्या शो करता है। तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। सपोज हमारे पास फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स हैं, इन्होंने जो तीनों वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, इनका ओवरऑल या एवरेज रिस्पॉन्स क्या था। जॉब रीडिजाइन के साथ इन्होंने 5.67 है, तो इट इज नियर टू 5। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये मिस्टर जो हैं इन्होंने जॉब रीडिजाइन के साथ 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल आपको यहाँ पे याद रखना होगा। 5 पे हमारे पास 7 पॉइंट, क्योंकि इसमें हम लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हैं इस वाले डाटा सेट में, तो इसका मतलब ये हुआ 5 पे हमारे पास एग्री वाली वैल्यू है। एग्री को हमने क्वांटिफाई किया और उसको 5 वैल्यू असाइन की। दैट मीन्स जो हमारे पास ये मिस्टर एबीसी हैं, फर्स्ट रिस्पोंडेंट हैं हमारे सैंपल के, उन्होंने जॉब रीडिजाइन के साथ एग्री किया है। इसी तरह से क्रिएटिविटी की बात करें तो 4 पे हमारे पास न्यूट्रल था, तो क्रिएटिविटी में उनका रिस्पॉन्स न्यूट्रल रहा। और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर पे उन्होंने 6.80 उनका एवरेज रिस्पॉन्स बना है, तो हम कह सकते हैं कि वो समवट एग्री कर रहे हैं, क्योंकि 6 पे हमारे पास क्वेश्चन एयर में समवट एग्री था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम सैंपल का मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम ओवरऑल जो हमारा सैंपल साइज है 264 है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि 264 रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो जो है ओवरऑल क्रिएटिविटी के साथ एग्री कर रहे थे, डिसएग्री कर रहे थे, वट एवर द वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड इन एसपीएस। ठीक है, ये हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट मिसिंग वैल्यू एनालिसिस, its treatment and the computation of variables.